हेलो गैस, आज हम चक्रवर्ती बिहार की टाइप नंबर 3 के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के जो देखिए क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपके दर और समय पर आधारित प्रश्न हैं और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में जब बनते हैं तो यहाँ पर अगर बच्चे को अगर मान लीजिए कि इसका शॉर्ट मेथड नहीं मालूम है तो काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट इसमें हो जाता है। विद इन 10 सेकेंड या विदाउट पेन उठाए भी आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी इसमें सबमिट किए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देखें। और कभी भी अगर जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या फिर आपको ये लगता है कि नहीं इसे हम किसी दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं और आपका मेथड अगर इस दिए हुए मेथड से अगर जल्दी अगर आंसर अगर देता है तो आप बेशक आप उस मेथड को ही अप्लाई करें। वैसे हम अपनी नज़र में यहाँ पर आपको वो बेस्ट मेथड देते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएं। हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 मेथड मेरे पास होते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड देता हूं जिससे आप आसानी से समझ पाते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 51,200 रुपए 3 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। 21,700 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। वार्षिक यह दर हो तो दर ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर है क्या सिस्टम कि हमें डायरेक्टली यहाँ पर यानी कि अनुपात से लेके चलना है। क्यों लेके चलना है? क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये होता है, ये इधर आ जाता है, क्या हो जाता है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। बस हमें ये चीज हमें जैसे मिल गई तो हम इसे लिख सकते हैं यानी कि अमाउंट इज टू प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, बात एक ही है। जैसे ही आप ये चीज आप जान लेते बस फिर हमारा समझ लो क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे दर निकाल लियो समय निकालना। देखते कैसे। प्रिंसिपल आपको दिया जा रहा है 51,200 एंड टाइम है आपका 3 वर्ष और सीआई है 21,700। ठीक है, तो बस अमाउंट इज टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसे आप इसमें ऐड करके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो बनता है वो आपको कितना वो सम बनाता है आपका अमाउंट। तो हम यहाँ पर देख क्या लिखेंगे, इसे इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, यानी कि 51,200 प्लस 21,700। यहां पर कितना ये बन जाएगा 51,200। इसे ऐड करो 2 0 7 2 9 2 7, ये 2 0 कैंसिल आउट। आपको पता है कि मेरा यहाँ पर समय 3 वर्ष है तो आपको तुरंत क्यूब रूट ले लेना, बस केवल इतना ध्यान रखना जितना समय उसी को आपको 1 अपॉन की पावर में आपको उसे ले लेना है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 729 का क्यूब रूट लेंगे कितना बन जाएगा 9, यानी हम लिख देते हैं 729। डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं 9 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम है 1/3 में लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, ये बन जाएगा आपका 8 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, क्योंकि समय को 1/3 में 1/3 में लेके आना, ये कट जाएंगे आपस में क्योंकि धातों का आपस में मिलना होता है। 9 जो ये 8 बन रहा है, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वही तो आपका इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया 1 यूनिट। बस आपको यही भी आपको दर निकालनी, दर बराबर कितनी हो जाएगी, यानी डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 का मल्टीप्लाई इसलिए क्यों करते हैं क्योंकि हमें दर परसेंट में फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि 12,000 रुपए का प्रिंसिपल है। ठीक है, टाइम है आपका 2 वर्ष और अमाउंट दिया जा रहा है 13,230। 13,230 बस तो हो गया क्वेश्चन। अमाउंट इज टू प्रिंसिपल, तो अमाउंट देखिए कितना है आपका 13,230 दिया जा रहा है एंड प्रिंसिपल कितना है 12,000 है। तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 0 सॉरी 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 4 से काटेंगे, 4 3 चौको 12 और 3 चौको 12 1 एंड 3 चौको 12। यहाँ कितना हो गया 400। यहाँ पर आपका 2 वर्ष है तो यहाँ पर हमें पावर 1/2 में से तोड़ना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 21 की पावर 2
एंड उसकी पावर 1/2 अनुपात 20 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2। पावर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 21/20। यहां पर जैसे कि इसका डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 1 यूनिट। तो बस दर बराबर कितनी हो जाएगी 1/20 गुणा में यहां 100 तो कितना आ जाएगा 5% बस। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर कि 8,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 9,261 हो जाती है। दर ज्ञात करो। प्रिंसिपल है आपका 8,000, अमाउंट है 9,261 एंड टाइम है 3 वर्ष। बस आपको इतना ध्यान देना है। तो अमाउंट इज टू प्रिंसिपल, अमाउंट दिया जा रहा है 9,261 एंड ये कितना है यहाँ पर 8,000 है। तो बस सिंपल हो गया। क्या ये आपस में किसी से कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो बस यहीं पर आपको इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। तो हम यहाँ पर देख क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये आपका देखिए कि 20 का ये क्यूब है और इसकी पावर 1/3 समय को लेके आना है। यहां पर देखेंगे तो कितने का बनेगा 21 का क्यूब और उसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 21/20 डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/20 × 100 इज इक्वल टू 5%। बड़ा ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 3 वर्ष में 31,250 रुपए था, 5 वर्ष में 33,800 रुपए हो जाता। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान देते हैं। देखो 3 वर्ष में जो धन जो होगा तो चौथे वर्ष क्या होगा कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से चौथे वर्ष 3 वर्ष में जो भी आपका यानी कि अमाउंट बन गया होगा वो अमाउंट आपका एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। समझना बात को। यानी कि अगर हम यहां पर देखें अमाउंट इज टू प्रिंसिपल तो यहां पर आपका जो भी अमाउंट पहले दिया जा रहा है यानी कि ये जो अमाउंट है यहां हमने मान लिया ये अमाउंट आपका 5 साल के बाद में ये दिया जा रहा है और ये वाला जो अमाउंट है यहां पर आपका अमाउंट 3 साल वाला है। ठीक है। तो प्रिंसिपल का ये वर्क ये करेगा बिल्कुल। तो हमें यहां पर देखना है कि 5 साल के बाद में कितना अमाउंट बन रहा था। ये 33,800 और ये आपका था 31,250। ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो 5 छक्का 30, यहां पर देखिए कितना आ जाएगा 3, तो 5 सत्ते 35, यहां पर कितना आ जाएगा 3, तो 5 छक्का 30, यहां पर देखेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 25, यानी कि ये बन जाएगा। अब देखिए यहां पर टाइम आपको देखिए अंतर जो दिया जा रहा है यानी कि 3 वर्ष में ये रहा होगा, 3 वर्ष के बाद तब ये अमाउंट आगे 5 वर्ष में बना तो यानी कि टाइम कितना हो गया 2 वर्ष। हम कह सकते हैं कि टाइम जो मेरा है वो 2 वर्ष है। तो तुरंत इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 25 की पावर 2 एंड उसकी पावर 1/2 26। यहाँ कितना आ जाएगा 25 की पावर 2 एंड उसकी पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंस लेते हैं अगर तो आपका कितना आ जाए 1 यूनिट। दर बराबर 1/, प्रिंसिपल कितना 25 एंड गुणा में 100, 25 चौको 100, 4% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 33 वर्ष में 48,000 रुपए था, 36 वर्ष में 55,666 रुपए हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अच्छा
अमाउंट एंड प्रिंसिपल, यहाँ जो आपका ये अमाउंट है, ये अमाउंट आपका यानी कि रहेगा, ये बन रहा है आपका 36 वर्ष में, एंड ये यहाँ पर जो अमाउंट आपका जो बना है वो आपका बना है कितने वर्ष में, ये बन रहा है 33 वर्ष में। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका टाइम जो रहेगा, कहीं पर लिख लीजिए, टाइम आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष। क्लियर है? तो बस हमें देखना है कि यहाँ पर 36 वर्ष में कितना बन रहा है, 55566 इज टू 48000। ठीक है? तो बस अब इससे हमें कैंसिल करना है, 2 से काटते देखते क्या बनता है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर एक बचेगा कितना हो जाए, 2 सत्ते 14, यहाँ एक बचेगा 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। यहाँ पर देखेंगे तो कितना ही बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौको 8 एंड 000। ठीक है? तो 3 से काटते इसे, 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 18 और 3 एकम 3। यहाँ देखिए कितना बन जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 3 अट्ठे 24 8000। यानी कि 3 वर्ष बन रहा है। तो आप यहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, इसका ले लेंगे क्यूब रूट, तो ये होता है 21 का क्यूब की पावर 3 एंड समय जो तुम्हारा दिया जा रहा है यहाँ पर 20 की पावर 3 एंड उसकी पावर 1/3 जो समय दिया जा रहा है, पावर से पावर आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जब डिफरेंस लेंगे तो आपको डिफरेंस कितना मिलने वाला है, ये आपको दिखाई पड़ता है कि 1 यूनिट जो डिफरेंस मिल रहा है, बस हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 यानी कि हो जाएगा 20 एंड गुणा में 100, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 5%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अच्छा, अगर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी भी जाए तब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिमाग ना लगाते हुए ऐसे प्रश्न में, जैसे कि आपसे समय पूछा जाता, समय आपको पता नहीं होता सपोज दैट, तो आप समय कैसे निकालते, आपको ये दोनों संख्या यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आप ये पहचान लो या फिर ये पहचान लो, इन दोनों में से कोई एक संख्या पहचान लीजिए कि ये किसी का ये वर्ग है या क्यूब है या पावर 4 है। अगर आपको पता चलता है किसी का वर्ग है तो समझ लीजिए समय 2 वर्ष है। अगर यहाँ पर दिया जाता है कि ये क्यूब बन रहा है तो समय 3 वर्ष है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन क्या है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर यहाँ पर कंडीशन छमाही है यानी कि अर्धवार्षिक है, तो आप ये देखेंगे 3 छमाहियों का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष। ये बात आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन ध्यान रखनी, यहाँ पर आपकी वार्षिक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन 37 वर्ष में 9600, यानी कि 37 वर्ष में 9600 बन रहा अमाउंट एंड प्रिंसिपल। तो जो अमाउंट है ये आपका दे रहा है कितने का, ये दे रहा है यहाँ पर 38 वर्ष और यहाँ पर ये है आपका 37 वर्ष का। ठीक है? तो यहाँ 38 वर्ष में आपका कितना बन रहा है, 10,272 एंड ये है आपका 9600। ठीक है? 4 से डिवाइड करोगे, इससे पता चलेगा कुछ ना कुछ। 4 दूनी 8, यहाँ 2 4 पंचे 20 और 2 4 पंचे नहीं 2 4 6 24 और गड़बड़ हो गई कहीं क्या, 2 से काट के देखो पता चलेगा। 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 36 दूनी 72। यहाँ देखेंगे तो 48 दूनी 96। अच्छा, 4 से काट के देखो तो 4 से अगर हम काटेंगे तो 12 चौको 48, 3 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16 एंड 4 से काटेंगे तो 12 चौको 48। अब 4 से फिर से कटेगा
तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यहां पर अगर हम देखेंगे तो कितना ये बन जाएगा आपका 4 तिया 12, 300। पुनः 3 से कट रहा है ये, 3 एकम 3 और 0, 3 सत्ते 21। यहां पर देखेंगे तो कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है 3 एकम 3 यानी कि 100। आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना आपका 1 वर्ष का, तो यहाँ पर कोई भी पावर नहीं बनेगी और किसी भी संख्या की पावर 1 लगाने पर कोई चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ पर पावर 1 लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस आपको कितना मिलता है यहाँ पर 1 यूनिट, यानी कि दर बराबर कितना हो जाएगा 7 यूनिट, 7/100 में बढ़े 100 यानी कि 7%। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 2 वर्ष में 40,000 रुपए तथा 4 वर्ष में 53,240 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। यदि दर अर्धवार्षिक लागू होगी, अच्छा अर्धवार्षिक लागू दर होगी तो समय अगर आप देखेंगे समय आप कितना दिया जा रहा है वो आप यहाँ पर समय बनाएंगे। यहाँ पर अमाउंट आपको दिया जा रहा है, अमाउंट दिया जा रहा है आपको, ये अमाउंट है 4 वर्ष का एंड ये अमाउंट है 2/1/2 वर्ष का। तो ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल के तरीके से काम करेगा, तो ये आपका है कितना 40,000 है एंड ये कितना है 53,240। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 13 चौको 52 1 और 4 तिया 12, 4 एकम 4। यहाँ देखेंगे तो 4 एकम 4 यानी कि 1000। बस आपको दिखाई पड़ गया यहाँ पर कि जो आपका डिफरेंस ये जो बन रहा है, यहाँ पर जो टाइम जो आपका बन रहा है कितना बन रहा है टाइम, यहाँ 4 वर्ष यहाँ 2.5 वर्ष, दोनों के बीच में कितना हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस। ध्यान से देखिए 2.5 और 1.5 4 यानी कि 1.5 वर्ष का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ लिख सकते हैं यानी कि 1 से 1/2 वर्ष का डिफरेंस जो बन रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 छमाही लिख सकते हैं। तो बस इसे पावर 3 में देखेंगे तो ये 11 की पावर 3 एंड उसकी पावर 1/3 एंड यहाँ पर 10 की पावर 3 एंड उसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ पर देखेंगे तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा, तो डिफरेंस इनका आ जाएगा 1 यूनिट एंड दर बराबर 1/10 में गुणा 100 यानी कि 10%। ये छमाही है। क्लियर। कभी कभी क्या होता है देखिए क्वेश्चन में तो वो ये बोल देता है कि यहाँ पर आपकी दर 10% या मतलब कि ये बोलेगा कि दर आपकी छमाही लागू है, किंतु आप वार्षिक दर ज्ञात करो। तो अगर वार्षिक दर अगर कहेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष में 2 छमाहियां होती हैं, आप 2 का तुरंत गुणा करा दीजिए, ठीक है। अगर ये आपकी तिमाही अगर ये आपकी दर अगर होती है और अगर वो कहता है कि वार्षिक दर ज्ञात करो तो 1 वर्ष में कितनी तिमाहियां होती है 4 का तुरंत गुणा करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई धन 2 वर्ष में 75,000 रुपए तथा 3 वर्ष में 81,120 रुपए हो जाता है, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक लागू हो तो वार्षिक दर ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन आ भी गया है, तो अमाउंट एंड प्रिंसिपल यहां पर वो कह रहा है कि 2 वर्ष में, तो ये अमाउंट ये यहां पर अमाउंट 2 वर्ष में और यहां पर वो कितने में बन रहा है 3 वर्ष में, तो यानी कि 1 वर्ष का अंतर आएगा। टाइम यहां हम देख लेंगे कितना बन रहा है, यहां ये कितना हो रहा है 81,120 एंड यहां आया आपका 75,000। चलो बच्चा काम पहले स्टार्ट करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट। आप देखते हैं 2 से 2 कटना है संख्या को, तो 2 चौको 8, 1 में भाग नहीं जाएगा 0, 2 पंचे 10, फिर 2 छक्का 12 एंड 2 से अगर इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 37 दूनी 74, 1 2 पंचे 10 0
पुनः 2 से काटिए तो 2 दूनी 4 और 28 दूनी 56, 18 दूनी 36, 2 सत्ते 14, 2 पंचे। ठीक है, अब देखो ये संख्या किससे कटेगी, 8 2 10 12, यानी कि 3 से कट जाएंगी संख्या, और 9 और 5 14 और 7 21, 3 से कटेंगे। तो देखते 3 छक्का 18, 2 3 सत्ते 21 और 3 18। यहाँ देखिए काटेंगे इसे कितना हो जाएगा, 3 18, यहाँ पर देखेंगे 3 25 8। तो बस आपको क्या मिलता है इनका, जो आपको यहाँ पर देखते हैं ये आपका 2 साल में था, ये यहाँ पर आपका कितना है 3 साल में, यानी कि समय आपका कितना हो गया 1 साल। लेकिन दर वो कह रहा है कि अर्धवार्षिक लागू, तो यानी कि 2 छमाहियां बन जाएंगी। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 वर्ष में ये अंतर बन रहा है इनका, तो 1 वर्ष बराबर 2 छमाही। क्लियर है ना, ध्यान देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं इसे, यानी कि 26 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2 अनुपात 25 की पावर 2 एंड उसकी पावर 1/2। क्लियर है, 2 से 2 ये कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आएगा वो कितना बनेगा, डिफरेंस 1 यूनिट, यानी कि दर बराबर 1/25 में गुणा 100। तो कितना हो जाए 25 चौको 100, ये 4% ये प्रति छमाही ये बनेगी। ठीक है, लेकिन उसने हमसे पूछा है वार्षिक, तो वार्षिक दर बराबर 4 में गुणा 2 बराबर 8%। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 3.5 वर्ष में 31,250 और 4 वर्ष में 38,800 हो जाता है। यदि दर तिमाही रही हो तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अमाउंट एंड प्रिंसिपल, यहां पर ये अमाउंट कितने में दिया जा रहा है 3.5 वर्ष में, और ये यहां पर 4 में। ये अमाउंट 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष में 33,800 एंड 3.5 वर्ष में कितना था 31,250। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, यहां देखेंगे तो कितना बचेगा 3, कितना हो जाएगा 38, तो 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, यहाँ पर ये 625 बन जाएगा। अब देखिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि उसने कहा अच्छा ये 3.5 वर्ष में था, ये कितने में ये हो गया जा करके, ये बन गया आपका 4 वर्ष में, यानी कि 6 महीने का अंतर आया। तो आप क्या देखते हैं कि टाइम बराबर 6 माह, और 6 माह उसने कहा कि 10 तिमाही लागू, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या 2 तिमाही कह सकते हैं ना। तो 2 तिमाही यहां पर हो जाएगा। जब 2 तिमाही हो जाएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं 26 की पावर 2 एंड उसकी पावर 1/2। जो कंडीशन आपकी बन रही है क्वेश्चन में, यहाँ 25 की पावर 2 एंड उसकी पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर डिफरेंस लेंगे अगर हम, तो डिफरेंस बन रहा है आपका कितना 1 यूनिट, यानी कि दर बराबर 1/25 में गुणे 100, यानी कि 4%। ये आपकी क्या है प्रति तिमाही। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि वार्षिक दर, वार्षिक दर बराबर 1 वर्ष में कितनी तिमाहियां होती हैं 4, तो तुरंत 4 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर 4 में गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा 16%। बस ये आपको आंसर देना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ली जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि टाइम पूछ लिया जाता है। टाइम आपको इससे फिर से याद करना होता है कि अगर यहाँ पर वर्ग बन रहा है तो आपको पता होगा कि दर की कंडीशन यहाँ पर 2 बन रही है, अगर यहाँ पर क्यू बन रहा है दर की कंडीशन 3 बन रही है, लेकिन दर आपको ये फाइंड आउट करनी है, ये आपको ध्यान रखनी है समय को ज्ञात करते हुए कि दर आपकी अर्धवार्षिक है या तिमाही है या वार्षिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको समय बताना है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि तिमाही और यहाँ पर क्यूब बन रहा है, तो आपको पता है कि 3 तिमाहियों का मतलब 9 महीना होगा, तो समय कितना हो जाएगा 9 महीना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।